नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर कोरिया के छठे परमाणु परीक्षण की आशंका के साथ ही अमेरिका की एक पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है। अमेरिका ने विवादित थार यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। इसके साथ ही कोरिया प्रायद्वीप में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसी बीच उत्तर कोरिया के पड़ोसी देशों के मूड को भांपने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में अमेरिका का साथ देने की बात की है। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा है कि सुरक्षा परिषद के नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके परिणाम भुगतने होंगे। आखिर ये जो पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह का तनाव देखा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई ये किसी युद्ध की तरफ या किसी गंभीर परिणाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जाने की कोशिश करेंगे, नापने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ अजय लेले मौजूद हैं, रिसर्च फेलो हैं IDSA में, प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़, वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद हैं मेरे साथ, एडिटर रह चुके हैं BBC के और फिलहाल जनता का रिपोर्टर के एडिटर हैं, और साथ ही मेरे साथ SR तायल मौजूद हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। अजय लेले जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें पश्चिमी मीडिया में दिखाई दे रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से नापना चाहेंगे? मेरे विचार से अभी स्थिति सच में काफ़ी गंभीर हो गई है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक पोजीशन पे अड़ी हुई लग रही हैं। सो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंगल नहीं आएगा तब स्थिति और गंभीर होती जाएगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर्टिकुलरली किसी की सुनने के लिए तैयार। उन्होंने अपना एक डिसीजन ले लिया है कि उनको जब न्यूक्लियर ब्लास्ट करना होगा या न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी होगी, उनको जब मिसाइल टेस्टिंग करनी होगी तो वो अपने हिसाब से करेंगे। सो वो किसी प्रेशर के ऊपर मेरे विचार से अभी किसी प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र चाइना के पास है कि चाइना उनके ऊपर कितना प्रेशर डाल सकता है और इसमें से दुनिया को निकाल सकता है। अमेरिका भी यही देख रहा है कि चाइना कितना प्रेशर डालेगा, क्योंकि अमेरिका खाली मिलिट्री प्रेशर डाल रहा है और वो ये देखा जा रहा है कि मिलिट्री प्रेशर से फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके आगे और भी ये देखा जा रहा है कि जो पूरा प्रेशर है वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए जा सकता है। सैंक्शंस के लिए भी काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि सैंक्शंस वर्कआउट नहीं करेंगे। चाइना ने अभी भी जो कोल सप्लाई हो रही है उत्तर कोरिया से उसको प्रबंधित नहीं किया है। तो सैंक्शंस ऐसा होता है कि अगर चाइना ने सैंक्शंस एक्सेप्ट नहीं किए तो जो एक पूरा विश्व का पूरा मैं ये कहूँगा आलेख होता है कि हमें ऐसी तरह से बिहेव करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं बाधा हो जाती है। इसलिए तो लेकिन तो ये चिंताएं तो इस तरह तक की जाहिर की जा रही हैं कि हाइड्रोजन बम तक की संभावना है, कि आशंका है कि नॉर्थ कोरिया जो है इस तक के इस्तेमाल के लिए तैयार नज़र आ रहा है। नॉर्थ कोरिया का क्या है ना, नॉर्थ कोरिया ने हवा बहुत बनाई है, लेकिन हमें एक्चुअल में ये देखना चाहिए कि उनके पास एक्चुअली वर्केबल वो अस्त्र है या नहीं। अगर हम थोड़ा दूर से विचार करें तो उनके पास जो मिसाइल्स है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है और हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये मिसाइल्स यूजेबल है, वो शायद 2000 या एट दी मोस्ट 2500 किलोमीटर दूरी तक ही जा सकते हैं। सो अगर आज हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने और भी एक जिक्र किया है कि ऑस्ट्रेलिया में डार्विन करके एक प्रदेश है जहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूक्लियर वॉर वो बोल रहे हैं वहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका के काफ़ी सारे सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने अभी ये डिसाइड कर लिया है कि वो अमेरिका तक तो पहुँच नहीं सकती। वो अगर आजू बाजू वाले इलाकों में अमेरिका को भयभीत करे कि हमारे पास ऐसे अस्त्र है, लेकिन मेरे विचार से क्या इसकी जो मंशा है वो सिर्फ क्या अमेरिका को भयभीत करने की है, या इस पूरे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व, अपनी जो है लीडरशिप दिखाने की बात है कि हमारा आधिपत्य है? नॉर्थ कोरिया का क्या हुआ है कि उन्होंने इराक का केस देखा है, उन्होंने सीरिया का केस देखा है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है, इसीलिए आज उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है। सो वो न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी नॉर्थ कोरिया भी एज ए डिटरेंस ही यूज करना चाह रहा है। वो मेरे विचार से काफी भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अपने बचाव में इस्तेमाल करने की कोशिश है। प्रोफेसर आचार्य, आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देखती हैं? आप उस पूरे इलाके को बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं। ये बताइए कि फिलहाल खासकर ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की मंशा क्या है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ जो द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम का जो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, इसमें साउथ कोरिया में भी इसको लेकर टेंशन है। आम लोग जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे भी इस बात से सहमति है कि स्थिति जो है अब काफ़ी गंभीर लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो
एक ऑप्शंस जो टेबल पर रहते हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप बातचीत को या डिप्लोमेसी को स्पेस नहीं देंगे और ये एक तरह से कोर्स करेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया है वो उनकी बात, तो वो होने का नहीं है। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो दोबारा डिप्लोमेसी को फिर आगे बढ़ाया जाए, या ये क्या, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या सिर्फ गीदड़ भपकी कर रहा है कि वो अपना वो फ्लीट भी वहाँ पे ले आए हैं, थार्ड को भी वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। सो दिस इज़ टोटल प्रेशर, एंड नॉर्थ कोरिया का जहाँ तक हमने देखा है कि वो प्रेशर से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है और उन्होंने शुरू से ही ये पोजीशन लिया है कि हम अपने बचाव में कुछ भी करने को तैयार हैं। और उनके पास जो सॉलिड जो एक पैंतरा है वो यही है कि अगर कुछ हुआ तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के ऊपर तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा भय का वातावरण बन रहा है। चाइना के अंदर भी जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी पब्लिक बहुत, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल लगे हुए हैं वो, तो ये जो बाकी देश हैं जिनका इसमें इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, वो अब उनकी पोजीशन क्या रहेगी ये देखना है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका इसको एक तरह से बिल्कुल युद्ध की कगार की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। जी, तो आपको लगता है कि वाकई युद्ध के जो हैं वो बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिमी मीडिया इसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है? नहीं, मुझे, क्योंकि देखिए ना, प्रोजेक्शन भी तो आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है कि आपने जाके वही मिसाइल्स जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने फिर दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का जोर देना शुरू किया, वही मिसाइल्स आपने लाके वहाँ पे अब स्टेशन करने की कर दिए हैं। तो ये टोटल स्पेस या स्कोप जो है डिप्लोमेसी के लिए वो है ही नहीं, वो संकुचित हो रहा है। अम्बेसडर तायल, ये बताइए फिलहाल कि आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे, इस स्थिति को, जब फिजिकल मूवमेंट हो रहा है फिलहाल युद्धपोतों का और हथियारों का, क्या वाकई युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ ये गीदड़ भपकी जैसा नजर आ रहा है कि इधर नॉर्थ कोरिया करता है डराता है तो उधर अमेरिका डरा देगा? देखिए, अगर आप इस पूरे मसले की जड़ तक जाएं कि दोनों देश क्या चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। नॉर्थ कोरिया रिजीम सर्वाइवल चाहता है, जैसा कि कहा गया, और उसका बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वो ये कैपेसिटी चाहता है कि अमेरिका मेन लैंड पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। इसीलिए बार बार वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश करता है, मिनिएचराइजेशन के लिए कोशिश करता है कि उस पर वारहेड उस पर स्थापित किया जा सके। ये तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, बड़ा क्लियर है, सबको पता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब वो इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी कैपेसिटी आए जो कि वो अमेरिका के मेनलैंड पे हमला कर सके, और टेस्ट बार बार चल रहे हैं। ट्रंप ने ज़रूर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को क्लियरली कहा है कि आप इसको रोकिए, नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने लौटने के बाद, वो जो फ्लोरिडा में मीटिंग हुई थी, 2 बार ट्रंप से बात की है फ़ोन पे। चाइना का रोल इसमें बहुत गलत रहा है। चाइना कुछ नहीं करता और केवल स्मोक स्क्रीन उसने क्रिएट कर दी है कि अगर वो वहाँ डिस्टेबलाइज हो गया नॉर्थ कोरिया तो रिफ्यूजीज़ आ जाएंगे। अभी जो पीछे परेड हुई थी प्योंगयांग में, उसमें जो भी ICBMs ट्रांसपोर्ट करके लिए जा रहे थे परेड में, वो सब चाइना के बने हुए थे। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो नॉर्थ कोरिया कभी बना ही नहीं सकता। अगर कल चाइना चाहे तो पेट्रोल और रिफाइंड ऑयल पूरा जो नॉर्थ कोरिया में जाता है वो सब चाइना से आता है। चाइना कभी भी नॉर्थ कोरिया का गला दबा सकता है और नॉर्थ कोरिया कुछ भी नहीं कर पाएगा, और चाइना वो नहीं कर रहा है। तो ट्रंप ने उनका शी जिनपिंग को क्लियरली कहा है कि आप रोक दीजिए इनको, नहीं तो हम कुछ भी करेंगे। और आपको ट्रेड में भी कुछ उनसे कहा है कि शायद वो ट्रांजैक्शनल, जो कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, तो उसने कहा है कि आप नॉर्थ कोरिया को रोकिए, नहीं तो हम आपको ट्रेड में कुछ कंसेशंस देंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने, देखिए आपको याद होगा 1962 में जब एक बार सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी कि क्यूबा में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और को इस्टेब्लिश किया जाए, तो प्रेसिडेंट केनेडी ने जो सोवियत यूनियन का आर्मडा आ रहा था उसको रोक दिया था, और केवल एक विश्व युद्ध की स्थिति आ गई थी और सोवियत आर्मडा पीछे चला गया था। तो ट्रंप भी इस तरह कह सकते हैं कि अगर इन्होंने कोई टेस्ट किया तो हम नॉर्थ कोरिया पे बम्बार्डमेंट कर देंगे या कुछ कर देंगे।
और मेरे ख्याल से चाइना को भी लग रहा है कि शायद ये कर भी दें, क्योंकि थोड़े अनप्रडिक्टेबल हैं वो, ओबामा तो कभी नहीं करते। तो कगार पर है भी और नहीं भी है, मैं कहूँगा कि युद्ध के कगार पर है भी और नहीं भी है। और पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड केवल चाइना है। चाइना आज भी चाहे तो नॉर्थ कोरिया को रोक सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप उस तरह से उनको अब चाइना को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। बिल्कुल। रिफत जावेद साहब, ये बताइए, फिलहाल की मामला इतना गंभीर है कि ब्रीफिंग के लिए अपने सेनेटर्स को व्हाइट हाउस में बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, खासकर इसी मसले पर ब्रीफिंग के लिए। तो यानी अमेरिका में भी इसको लेकर चिंताएं, और खासकर अमेरिका के पैर कई जगह फंसे हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यहीं पर उनको काम है, नए राष्ट्रपति हैं, उनकी विदेश नीति को बहुत नज़दीक से देखा जा रहा है। दुनिया भर के जानकार, दुनिया भर के देश ये देखना चाहते हैं कि आखिर चीन पर उनकी नीति क्या होगी, नॉर्थ कोरिया पर उनकी नीति क्या होगी। न सिर्फ कि वो दूसरी पार्टी हैं, बल्कि वो जिस तरह की शख्सियत हैं उनके बारे में ये पता लगाना मुश्किल है कि जो उन्होंने कैंडिडेट ट्रंप के तौर पर कहा था और राष्ट्रपति ट्रंप के तौर पर वो क्या करेंगे, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं स्थिति को? देखें, जो अभी भी जो थर्ड मिसाइल की जो डिप्लॉयमेंट हुई है, या फिर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट हुई है, या फिर जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कुछ ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज इसके पहले भी इस तरह के टेंशन वहाँ पे अराइज़ किए हैं। चूँकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मिलिट्री से अटैक किया जाए, और या अमेरिका कर सकता है, बिकॉज उसके कंसिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग होंगे। आप देखें कि उस खित्ते में या उस एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जापान हो या साउथ कोरिया हो, वो तमाम नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के रेडार में हैं। और वो ना चाइना के हक़ में है, ना इन दोनों कंट्रीज़ के हक़ में है, ना इवन रशिया के हक़ में है कि भले ही इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाया हो, लेकिन 1300 किलोमीटर की रेंज की और 2500 किलोमीटर की रेंज की ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सक्सेसफुली कर चुके हैं। जहाँ तक ये है कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है या ट्रंप का कितना इन्फ्लुएंस है चाइना पे, अब अंदर की बात तो नहीं पता, लेकिन जब इनकी आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी अमेरिका में, जब शी जिनपिंग गए थे वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ऐसा लगा था कि ट्रंप कुछ बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रक थे। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस कैपेसिटी में अभी हैं कि वो चाइना का आर्म ट्विस्ट कर सकें, और जो उस एरिया में, उस रीजन में अपनी जो पॉलिसी है अपने हक़ में कुछ डिप्लोमेटिक या फिर जो भी नेगोशिएशंस है, आई थिंक दैट इज़ दी ओनली वे दे हैव टू गो फॉरवर्ड। बहुत सारे और भी है जो वो कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप या पास में ये भी हुआ था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसको हम सीक्रेटली जा करके डिस्ट्रॉय करें, वो भी आप नहीं कर सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कन्वेंशनल जो वॉर है उसकी संभावना, उसकी आशंका जो है वो नज़र नहीं आ रही है, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली। जो आप जितनी भी चीज़ें देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो वो नहीं हो सकती। लेकिन हवाई हमले हो सकते हैं। हवाई हमले आप कहाँ करेंगे? आप क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने तो भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर थार्ड जो है वो क्या क्या कर सकता है। ये भी वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनको कि वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, कहाँ तक हमले कर सकता है, ये सभी बातें हो रही हैं। इसके पहले भी ये जिक्र हुआ था बहुत सारा कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जाकर के ये सिलेक्टिवली वो स्ट्राइक करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वो इतना डीप है, अंडरग्राउंड है उनके, जो वो अब पता ही आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने तो बहुत रिसेंटली ये भी कहा था कि किम जोंग उन को एलिमिनेट कर दिया जाए। वो एक उन्होंने वो डराने के लिए कि कम से कम ये डर किम जोंग उनके अंडर में रहे कि इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो एक वो था। दूसरा ये हुआ था कि जो एक ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हो, जो किम जोंग उनके फादर ने कि उस जानिब काम करना शुरू भी कर दिया था। वो चाइना के इंडस्ट्रियल जोन में भी गए थे, और इनके चचा का वो ब्रेन चाइल्ड था जिसको किम जोंग उन आने के बाद उनको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो आप जो करंट रेजीम जो नॉर्थ कोरिया के, वो पागल रेजीम है, बिल्कुल मेनियाक है। मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि एक तरह से वो एक सनकी के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं या बदनाम हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं जिसको कि वेस्टर्न मीडिया अनथिंकेबल कहता है। तो एक तरफ जो है वो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस तरह के हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के भी ऐसे नहीं है कि इससे कुछ बेहतर हो या भले हों, वो भी अनथिंकेबल कुछ कर सकते हैं। तो क्या ऐसे हालात में भी आप ये कह रहे हैं कि फिर भी ये आशंका नहीं है कि किसी तरह की कन्वेंशनल वॉर या उस तरह की कोई चीज़ होगी जहां कोई जान का नुकसान हो? देखिए, कन्वेंशनल वॉर तो तब होगी जब अमेरिका इनिशिएट करता है, और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका देखिए सीरिया में जाकर के बॉम्ब ड्रॉप कर देना, इराक की सिचुएशन अलग है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में ड्रॉप कर देना अलग है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को वैसा ना माना जाए। तीनों में से कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। अजय लैला जी, महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल यहाँ वहाँ जहाँ जिन जगहों का जिक्र किया कि जहाँ चाहा बम गिरा दिया गया, क्या वाकई नॉर्थ कोरिया को उस तरह से लिया जा सकता है? क्योंकि दो जो बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन अभी तक माने जाते हैं अमेरिका के, जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया को बराबर शायद माना जा सकता है, क्या हम इसे इतना ही गंभीर माने कि अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता यूनाइटेड स्टेट्स, उतना ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ माना जाएगा? मेरे विचार से हमें नॉर्थ कोरिया को थोड़े अलग अंग से देखना चाहिए।
एक तो अभी जो जिक्र हुआ था थर्ड मिसाइल सिस्टम का, उसके दो मायने हैं। एक तो है कि वो एक मिसाइल जो अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया तो वो मिसाइल रोकने के लिए है, तो ये डिफेंसिव सिस्टम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम होता है। लेकिन वो खाली बैलिस्टिक मिसाइल को ही रोक पाता है। नॉर्थ कोरिया के पास और भी ऐसे मिसाइल्स है, स्कड मिसाइल से लेके और भी मिसाइल्स है जो साउथ कोरिया तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा मलेशिया में नॉर्थ कोरिया ने उसके सिक्किम के भाई हाफ ब्रदर को एक केमिकल वेपन VX के जरिए मारा था। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं। सो अभी जो खतरा है नॉर्थ कोरिया से अगर उनके ऊपर अटैक करे वो सबसे ज़्यादा है और उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की जाने जा सकती है। और साउथ कोरिया का अगर आप जिक्र करें तो साउथ कोरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो एक इलेक्शन इशू भी बना हुआ है। सो ये सब इशू इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अभी कह रहे हैं कि स्थानीय हो सकता है, इतना विरोध ना होता अगर कि चुनाव का माहौल ना होता, चुनाव का माहौल नहीं होता। तो ये पूरा इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और नॉर्थ कोरिया का जो कैपेबिलिटी है वो डाउटफुल भले ही हो, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक उसको प्रूव कर दिया है। आज नॉर्थ कोरिया ने लोगों को सैटेलाइट्स लॉन्च करके दिखा दिया है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी सारे टेस्ट 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे टेस्ट किए थे। उनका एक ही टेस्ट अभी असफल हुआ था। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने शायद साइबर वेपन यूज़ करके वो टेस्ट को असफल किया हो। तो अमेरिका भी मेरे विचार से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं देख रहा है, कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है क्या देख रहा है। इसीलिए सबकी नज़र चाइना के ऊपर है। लेकिन चाइना अभी ऐसे पोजीशन में है कि चाइना कैन टेक अ कॉल ऑन देयर ओन। उनके हित में क्या होगा उस हिसाब से वो कॉल लेंगे। वो दुनिया के हित के बात क्या ये नहीं। बताइए फिलहाल कि इस पूरी स्थिति का क्या चीन फायदा उठा सकता है कि फिलहाल जिस तरह की पूरी स्थिति नजर आ रही है, ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है कि इस पूरे मुद्दे की जो चाबी है, जो की है, वो चीन के पास है। अमेरिका भी यही समझता है कि चीन चाहे तो स्थिति को इधर झुका दे या उधर झुका दे, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच के जो आपस की इक्वेशन है उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरी स्थिति का एडवांटेज लेने, फायदा लेने की भी कोशिश कर सकता है? ये तो स्वाभाविक है कि किसी भी स्थिति में आप ये देखेंगे कि आप अपनी हित किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन तीन बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले थर्ड मिसाइल्स के खिलाफ चीन का भी एक बड़ा कड़ा रुख रहा है और उन्हें भी काफ़ी चिंता हुई है कि ये उनकी टेरिटरी के इतने पास वो थर्ड मिसाइल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका का डिसीजन था। तो वो ये इस सारे झमेले की आड़ में वो ये भी एजेंडा अपना डाल रहे हैं कि थर्ड मिसाइल्स को हटाइए वहाँ से, क्योंकि उनका शुरू में देखिए रवैया उतना ही कड़ा था कि ये मिसाइल्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज पूरा जो पेनिनसुला है उससे वो न्यूक्लियराइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम कह रहे हैं कि चीन के ऊपर सारा दारोमदार है, मुझे नहीं लगता कि चीन के भी अपने कंपल्शंस हैं, क्योंकि सिर्फ कोरिया के ऊपर दबाव डालना हम जब तक कि हम पूरी स्थिति का जायज़ा नहीं लें और पूरा जो एक रीजन है और उसकी जो जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कोरिया का जो पोजीशन है वो थोड़ा बहुत चीन के साथ मिलता है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि मैडमैन है और पागल आदमी और ये कुछ भी कर सकता है, ये अगर हम इस पोजीशन से चलेंगे ना तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि नॉर्थ कोरिया क्यों कर रहा है वो। ये पागलपन नहीं है, ये एक व्यक्ति है जो अपने रेजीम के लिए सिक्योरिटी सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है और जिस सिचुएशन में वो अब अपने आप को पाता है क्यों आगे जाके किसी को अटैक करेगा। आज मतलब अगर पिछले 60 साल में आप देखिए उसके इतिहास जो है आज तक लोगों के जहन में है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जिस तरह की बॉम्बिंग हुई है 1950 और 53 के बीच में, वो आज तक लोग नहीं भूले। बिल्कुल। तो ये सर्वाइवल का मामला है। अम्बेसडर तायली बताइए फिलहाल कि पूरे क्षेत्र के लिए ये खतरा पैदा हो गया है, अगर इसको बहुत गंभीर ना भी माना जाए तब भी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। देखिए, नॉर्थ कोरिया सबसे पहला ये समझना है कि किसी और कंट्री को थ्रेटन नहीं कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जापान को अटैक करने वाला नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भी अटैक करने वाला नहीं है। ये एक अमेरिका का बनाया हुआ एक उन्होंने कुछ एक क्रिएट कर लिया है कि उसको ऐसी कैपेसिटी ना हो कि अमेरिका पे अटैक कर सके। अगर कल नॉर्थ कोरिया बम बना भी लेता है तो विश्व को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं प्रोपोगेट कर रहा जो पुरानी मार्क्सिस्ट था कि पूरी दुनिया में हम मार्क्सिज्म ले आएंगे। वो जूचे कहीं नहीं चाहते वो कि वो, तो इसको थोड़ा सा अमेरिकन पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए और एक विश्व के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर नॉर्थ कोरिया बनाता है
तो साउथ कोरिया भी बॉम्ब बनाए, बहुत एटम बहुत बॉम्ब शुक्रिया बनाए, आपका। तो फिलहाल आप जापान साफ भी तौर पर बनाए। ये कह रहे हैं कि कम से कम जो है जो युद्ध नजर आ रहा है एक बस आभासी, युद्ध नहीं होगा। उससे ज्यादा सूचना की एक जंग जो है, सूचना का युद्ध भी नजर आ रहा है कि आखिर किसकी बात पे विश्वास किया जाए। लेकिन आने वाले दिन शायद निर्णायक हो सकते हैं इस दिशा में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।